हेलो एंड वेलकम। FSX के बारे में सीखना है इस वीडियो में। हमने FSX के बारे में ये देखा है कि इट इज़ एक्चुअली स्टोरेज ऑप्शंस। FSX एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर हमारे पास 4 अलग अलग स्टोरेज ऑप्शंस हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, वो है नेटऐप ONTAP। देखिए, अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो मैं अभी आपको दिखा दूँ, 2 या 5 मिनट में वो आप पूरी लैब सेटअप कर सकते हो। पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पूरी प्रोसेस को कि किस तरह से ये काम करता है। नेटऐप ONTAP है क्या और क्यों हम उसको AWS के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी काम कर सकते हैं, और जब हम ये काम करते हैं तो हमें अपने क्लाइंट को बेस्ट ऑप्शन देना पड़ता है, और उसके लिए प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। और इस वीडियो में हम पूरी सिस्टम को समझेंगे, स्पेसिफिकली नेटऐप ONTAP इन AWS। तो यहाँ पे मेरे पास एक माइंड मैप है और 2 पॉइंट्स हैं जो हम इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर प्रोसेस की, तो ये है FSX नेटऐप ONTAP, राइट। तो यहाँ पे नेटऐप क्या है? नेटऐप इज़ अ कंपनी ने। तो सबसे पहले हम नेटऐप के बारे में बात कर लेते हैं। नेटऐप इज़ मल्टीनेशनल स्टोरेज मैनेजमेंट कंपनी, राइट। देखिए, EMC है, कई सारी कंपनीज है जिसका काम है स्टोरेज डिवाइसेस और स्टोरेज सॉफ्टवेयर डेवलप करना। नेटऐप वन ऑफ द बेस्ट स्टोरेज कंपनी है। नेटऐप पहले नेटवर्क अप्लायंस करके नाम था उसका, फिर उसको चेंज किया गया, अब हम नेटऐप से जानते हैं। नेटऐप इज पॉपुलरली फॉर NAS, ओके। NAS मीन्स नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। देखिए, EMC है, इट इज़ पॉपुलरली फॉर SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये फॉर NAS स्टोरेज बहुत ही पॉपुलर है। और जो हम बात कर रहे हैं ONTAP, ये नेटऐप का ही एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट उसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, और ये एक NAS डिवाइस है। नेटऐप प्रोवाइड्स डेटा मैनेजमेंट सर्विस। उसमें वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? डेटा स्टोरेज। सबसे पहली बात, उन लोगों का स्टोरेज आता है। अगर आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, यू कैन परचेज हार्डवेयर। हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर डेटा, हाउ यू कैन मैनेज योर डेटा एंड डेटा शेयरिंग। सो स्पेसिफिकली अगर हम नेटऐप की बात करें तो उनका काम ही है डेटा स्टोरेज, प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट एंड शेयरिंग। NetApp is one of the most significant well-known flagship storage operating system in the NetApp ONTAP, right? NetApp का सबसे बेस्ट पावरफुल फीचर जो स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी का नाम है ONTAP। और ये पॉपुलर है, कई सारे मिलियंस ऑफ ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर में ये इम्प्लीमेंटेड है। और इसीलिए जब आप क्लाउड में जा रहे हो तो आपको वही स्टोरेज ऑप्शन चाहिए, तो अब ये अवेलेबल है यूजिंग FSX नेटऐप ONTAP। तो हमने बात कर ली नेटऐप के बारे में, हमें ये पता चल गया कि उनका बेस्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है वो है नेटऐप ONTAP। और अब बात करते हैं ONTAP के बारे में। अगर हम ONTAP की बात करें तो ONTAP इज एसेंशियली ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द डेटा मैनेजमेंट। देखिए, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब आपको डेटा स्टोर करना है तो आपको चाहिए SAN या NAS। अब जब आप वो स्टोरेज डिवाइस नेटऐप से लेते हो तो नेटऐप ने स्टोरेज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम है ONTAP। Just like operating system of your computer handles all your files to run, your program ONTAP manages all the data storage tasks for the large businesses. ONTAP comes with a various form, design and shape different deployment method for the business bit.
तो स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस सबके लिए नेटऐप में OnTap में ऑप्शंस अवेलेबल है. Each product of OnTap umbrella maintain a core functionality of OnTap but tailored for a specific scenario. अब ये स्पेसिफिक सिनेरियो क्या है वो भी समझ लेते हैं. देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, मैंने सिर्फ 3 को लिस्ट किया है. सबसे पहला है OnTap 9. OnTap 9 क्या है कि अगर आपके पास नेटऐप का स्टोरेज है तो उस स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए आप ये OnTap 9 ले रहे हो. स्पेसिफिकली यू हैव नेटऐप हार्डवेयर और उसको मैनेज करने के लिए OnTap 9. दूसरा ऑप्शन हमारे पास है OnTap Select. अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मुझे नेटऐप का हार्डवेयर नहीं चाहिए, मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, उसको मुझे स्टोरेज बनाना है, पर मुझे OnTap के सभी फीचर्स चाहिए. सो यू कैन परचेज OnTap एज ए सॉफ्टवेयर. फिर आप अपना कोई भी वर्चुअल मशीन है उसको एज ए स्टोरेज यूज कर सकते हो एंड विथ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ OnTap. तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं OnTap Select. OnTap Select is a software defined storage solution, right? Deploy in virtual appliances of company's existing hardware. देखिए जब हम OnTap Select की बात करते हैं तो ये लिनक्स या माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता है, डायरेक्ट वर्चुअल मशीन में आप उसको इंस्टॉल करते हैं क्योंकि इट सेल्फ इज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपका वर्चुअल मशीन पूरा एज ए स्टोरेज कन्वर्ट हो जाएगा. और नाउ डेज द मोस्ट पॉपुलर इज क्लाउड. सो फॉर द क्लाउड डेवलपमेंट दे यूज क्लाउड वॉल्यूम OnTap CVO. ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है OnTap का, इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर क्लाउड, राइट. सो हियर वी हैव स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर क्लाउड एनवायरनमेंट. क्लाउड वॉल्यूम OnTap is the OnTap software used in the cloud services like AWS, Google Cloud or Azure. It provides OnTap experience in the cloud and it is suitable for business looking for integrate their storage with cloud or operate fully within a cloud. और यहाँ पे इसी प्रोडक्ट के कारण अब OnTap क्लाउड में आ चुका है. और अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, आपको सभी OnTap के फीचर्स चाहिए क्लाउड में, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा क्लाउड वॉल्यूम OnTap. और ये क्लाउड वॉल्यूम जो है उसको हम थ्रू द FSX नेटऐप OnTap से एक्सेस कर पाएंगे. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की, तो ये वीडियो क्लाउड वॉल्यूम OnTap के ऊपर है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, हम OnTap का प्रैक्टिकल भी देखेंगे, पर अगर मैं AWS क्लाउड में OnTap कॉन्फ़िगर करता हूँ तो उसके फीचर्स क्या क्या है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है. लेट्स टॉक अबाउट OnTap फीचर्स. 9 फीचर्स हमने यहाँ पे लिस्ट किया है. सबसे पहले लेटेंसी, बहुत ही कम लेटेंसी मिलेगी, यानी हाई स्पीड कम्युनिकेशन होगा, लेस देन 1 ms. कितना आपको थ्रूपुट मिलेगा? 4 to 6 GB per second. Maximum file system size, unlimited storage you have. Look at this. This is what the advantage of cloud. Client compatibility, you can connect with Windows, Linux or Mac OS. Protocol supported, SMB support करता है which is for Microsoft. NFS support करता है which is for Linux. And अगर आपको iSCSI करना है तो भी बेस्ट है. देखिए हमने SMB ऑलरेडी कर लिया है, हमने NFS ऑलरेडी कर लिया है. EFS में हमने EFS बनाया था विच इज़ NFS. तो हमारा आपको ये आइडिया है कि NFS कैसे काम करता है. SMB भी हम करेंगे जब हम आगे FSX में ही विंडोज़ के लिए स्टोरेज बनाएंगे. तो अब जब हम नेट ऐप का प्रैक्टिकल करेंगे हम यूज़ करेंगे iSCSI. तो आपको तीनों वेरिएंट है वो समझ में आ जाएगा. In AWS, which compute you can use with the NetApp? EC2,
ECS, Elastic Container Services, and Elastic Kubernetes Services can access this ONTAP. Active Directory supported? Yes. Antivirus integrated? Yes. Deployment option क्या है? आप सिंगल एजी में भी कर सकते हो और मल्टी एजी में भी कर सकते हो. अगर आप सिंगल एजी में करोगे तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है कि आपका स्टोरेज 99.9% अप रहेगा, और अगर आप मल्टी एजी करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट लाइक अ 4/9 गारंटी और अ SLA. सो दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन वी हैव. हमने ये समझ लिया कि कैसे नेटऐप काम करता है और ये नेटऐप क्या है और ONTAP क्या है. अब प्रैक्टिकल. नेक्स्ट वीडियो में हम ONTAP का प्रैक्टिकल करेंगे. अगर आप भूल जाओगे तो क्या करोगे? इसीलिए हम बार बार कहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लीजिएगा. तो क्या होगा, हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको ये मिल जाएगा. अभी हमारा 100 डेज चैलेंज चल रहा है, तो आपको रोज़ वीडियो मिलेंगे, आपका नॉलेज रोज़ अपडेट होगा. उसके लिए आपसे एक विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.